2019 के चलते 2020 में ऐसा क्या है जो 1986 में नहीं था? नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोविड। मैं हूं आरजे अनिमेश और मैं बात कर रहा हूं कंज्यूमर राइट्स की। एक्चुअली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू हो चुका है और यह रिप्लेस करेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। 1986 में जब बिजनेस होता था तो कुछ भी ऑनलाइन नहीं था, तो ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर रूल्स रेगुलेशन मिसिंग थे, अब है। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट को लेकर काफी क्लैरिटी मिसिंग थी, अब है। और साथ ही साथ एक बार कोई कंज्यूमर फोरम में गया, फिर तारीख पे तारीख का जो लंबा सिलसिला चलता था, क्या उसका कुछ वे आउट हो सकता है, उसके बारे में भी अब बात है। तो एक काम करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को कंपेयर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या कुछ बदला है। सबसे पहले रेगुलेटर की बात करते हैं। तो 1986 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन अब बना दी गई है एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। पहले कंपनी और कंज्यूमर अपनी लड़ाई कंज्यूमर कोर्ट में या फोरम में लड़ते थे, अब गवर्नमेंट भी उस पर नजर रखेगी, पार्टिसिपेट करेगी। दूसरी बात देखें तो कंज्यूमर कोर्ट को लेकर लिमिटेशंस थी। जो सेलर है उसका ऑफिस जहां पर है उसी जगह की कंज्यूमर कोर्ट में जाकर कंप्लेन करना पड़ता था। अब ये कंज्यूमर के फेवर में आ गया है कि कंज्यूमर जहां पर रहता है या जहां पर काम करता है वो वहां से केस फाइल कर सकता है अपने यहां की कंज्यूमर कोर्ट में। उसके बाद बात कर लेते हैं दायरे की। पहले लिमिटेशंस ऐसी थी, जुरिस्डिक्शन की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में 20 लाख तक के मामले देखे जाते थे, सुने जाते थे। अगर आप स्टेट में पहुंचे तो 20 लाख से लेकर 1 करोड़, और नेशनल कंज्यूमर फोरम में अगर आप जाएं तो 1 करोड़ के ऊपर। ये 1986 का प्रोविजन है। अब उसको 2019 में देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट को 1 करोड़ तक की सुनवाई करने का अधिकार हो गया है। 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के मामले स्टेट में डील होंगे और नेशनली 10 करोड़ से ऊपर के मामलों पर नजर रखी जाएगी। एक इंपॉर्टेंट पहलू है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स में पहले 1986 में कुछ भी रूल नहीं था क्योंकि ई कॉमर्स ही नहीं था, अब आ गया है। तो जो भी लिमिटेशंस, गाइडलाइंस एंड रूल्स डायरेक्ट सेलिंग के हैं वो सारे के सारे ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग पर भी अप्लाई होंगे और वो सारे अधिकार कंज्यूमर के पास होंगे। प्रोडक्ट लायबिलिटी को लेकर आप पहले कंज्यूमर फोरम में नहीं जा सकते थे। अगर किसी प्रोडक्ट या सर्विस से आपको कोई घाटा हुआ है तो आप सिविल कोर्ट का रास्ता अपना सकते थे, कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकते थे, लेकिन अब आप जा सकते हैं। यह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आपको यह ताकत देता है। उसके अलावा सारी ताकत जो है ना लंबे चलने वाले ट्रायल्स में निकल जाती थी। तारीख पे तारीख का गेम होता था। अब किया यह गया है कि 1986 में जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था तो कोई लीगल उसमें ऐसा प्रोविजन नहीं था कि किसी मीडिएटर को इंक्लूड किया जाए। अब कोर्ट किसी एक मीडिएटर को रेफर कर सकता है जो कंपनी और कंज्यूमर के बीच में सुलह कराए, बीच का रास्ता हो, मामला जल्दी खत्म हो। कुल मिलाके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 में कंज्यूमर्स को और ताकत देता है। एक ऐसी चीज है जो 2020 में आप कह सकते हैं कि अच्छी हुई है। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।